हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनेस अकेडमी में। आज हम आपको हिंदी वर्णमाला का परिचय कराएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखें। देखिए, तो हिंदी वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम किसी फूलों की माला बनाते हैं, जैसे एक एक फूल को इकट्ठा करके हम उसे गूंथ देते हैं तो वह माला बन जाती है। उसी प्रकार वर्णों के सार्थक मतलब सही क्रम, वर्णों का क्रम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक आ रहा है दूसरा वर्ण, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जैसे आ के बाद बड़ा आ, ई, ऊ ऐसे ही आना चाहिए। तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर उल्टा सीधा आएगा तो हम वर्णमाला उसे नहीं कहेंगे। अब वर्णमाला में पहले अक्षर आते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इनकी संख्या होती है 4। आ, ई, उ और रे, ये 4 स्वर होते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर बोलिए या मूल स्वर बोलिए। इनकी जैसे हम दोहा, छंद, चौपाई पढ़ते हैं तो उनमें इनकी एक संख्या गिनी जाती है। इन्हें लघु, ऐसे लघु के रूप में गिना जाता है। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इसे दीर्घ स्वर की परिभाषा में देखेंगे तो जैसे जिन स्वरों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ को अ, ई, उ और ऐसे आ, मतलब समय ज़्यादा लग रहा है। इनकी संख्या होती है 7। आ, ई, उ, ए, ओ, इनकी 7 संख्या होती है। अब हम व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या होती है 25। अब इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसी हम का वर्ग बोलते हैं। का वर्ग, का वर्ग होता है क ख ग घ ड़। एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं 5। और इनमें 5 वर्ग होते हैं। तो 5 इंटू 5 कितने हो गए? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। का वर्ग कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग तालु से बोला जाता है, चा छा जा या। टा वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है, ट ठ डा डा डा। ता वर्ग दंत से बोला जाता है, त थ द ध न, मतलब बिना दांत के इसे नहीं बोल सकते। पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है कि बिना ओट के इसे पा वर्ग को नहीं बोल सकते। प फ ब भ म। आगे देखते हैं। हाँ, अब अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया कि का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, टा वर्ग क च ठ ता 5 वर्ग होते हैं। अब इन्हें देखेंगे कि का वर्ग, अभी अघोष अल्प प्राण या 1 2 ऐसे लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 अघोष। पहले देखिए, क ख ग घ ड़ 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प, तो इसमें अघोष अघोष, सघोष सघोष सघस। पहला दूसरा क्या होता है? अघोष अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष सघोष सघोष। लेकिन अल्प प्राण महाप्राण में होता है अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। मतलब पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण। इन्हें नासिक भी बोल देते हैं। रा या रा न म, ये लास्ट पंचम पंचम वर्ग भी बोलते हैं, या पांचवा अक्षर है तो इन्हें पंचम वर्ग भी बोलते हैं। तो देखिए, अघोष पहला वर्ग, अघोष और अल्प प्राण, अघोष और अल्प प्राण। दूसरा वर्ग अघोष और महाप्राण। तीसरा सघोष महाप्राण।
चौथा सघोष महाप्राण, ये सघोष अल्प प्राण। तीसरा है चौथा सघोष महाप्राण और पांचवा है सघोष अल्प प्राण। आगे अब देखिए इसके बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं परिभाषा हम बता चुके हैं आपको। जिन वर्णों को बोलने के लिए या जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब इसमें अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व 4। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, स स ह। आगत व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है, ज और फ। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, क्षेत्र, ज्ञान और स्र। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे अब देखिए ये मूल स्वर किन्हें कहते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर आ ई उ और ई से ऋषि। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ। इनकी संख्या हम बता चुके हैं। आगत स्वर आ, अग्र स्वर ई ए, मध्य स्वर आ, पश्च स्वर आ उ ओ या। इसके बाद समृत स्वर ई उ, अर्ध समृत स्वर ई उ, विव्रत स्वर आ ए ओ, अर्ध विव्रत स्वर ए आ ओ आ। अर्ध स्वर, अर्ध मतलब आधा स्वर, या और वह। लुंठित व्यंजन रा, पार्श्विक व्यंजन ला, उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा। ये डा और ढा वर्णमाला में नहीं है, ये अलग से लिए गए हैं। जैसे हम डा का प्रयोग करेंगे तो सड़क, जैसे हम लिखेंगे सड़क, वैसे डा होता है लेकिन इससे सड़ा की ध्वनि निकलती है, सड़क। और दूसरा होता है पढ़ना, पढ़ना, ये इसमें प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सड़क और पढ़ना में। तो वर्णमाला का परिचय हमने इस वीडियो में यहीं तक दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।